आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ और बेटा दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करते थे। मेहनत मजदूरी करके ही अपने घर का खर्चा चलाते थे। जब बूढ़ी माँ का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो कुछ समय बाद बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। बूढ़ी माँ की बहू बहुत ही सुंदर व सुशील और संस्कारी थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और रोज पूजा पाठ किया करती थी। उनकी बहू भगवान शिव की भक्त थी। वह घर पर ही शिव जी का पूजा पाठ किया करती थी। शादी के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बहू तो भगवान शिव की अन्य भक्त थी ही। सावन के महीने में वह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी। बहू ने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ जी, मैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया और कहा, बहू, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही पूजा पाठ कर लिया करो। जितनी देर तुम मंदिर जाने में लगाओगी उतनी देर में तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। बहू यह सब सुनकर मायूस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब बहू कुएं से पानी भरने जाती है तो वह दो लड़कियों से मिलती है जो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रही थी। बहू ने उन लड़कियों से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उन लड़कियों ने कहा कि सावन का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम भगवान शिव के मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। ये सुनकर बहू उदास हो गई। जब लड़कियों ने उसे उदास देखा तो उन्होंने बहू से पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो? तब बहू ने कहा, क्या बताऊं, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। मैं उनकी पूजा रोज घर में करती हूँ और सावन के महीने में मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर जाऊं और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरी सासू माँ ने मंदिर जाने से मना कर दिया। तब लड़कियों ने कहा कि आप उदास मत हो, आप इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर पूजा करने चला करो। बहू ने कहा, लेकिन मेरे पास पूजा के लिए सामान नहीं है और अगर मैं घर से सामान लाती हूँ तो मेरी सासू माँ देख लेंगी। तब लड़कियाँ बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारे सामान से पूजा कर लेना। बहू बहुत खुश हो जाती है और अपने घर लौट आती है। अगले दिन बहू उसी समय पानी भरने जाती है। उसे वो लड़कियाँ मिलती हैं। बहू उनके साथ शिव मंदिर जाती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करती है और कहती है, भगवान मुझे माफ करना, मैं अपनी सास से झूठ बोलकर मंदिर आती हूँ। ऐसे ही सावन का पूरा महीना बीत जाता है। सावन के आखिरी दिन उसने सोचा, सावन के पूरे महीने मैंने इन लड़कियों के सामान से पूजा की, लेकिन आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर बहू ने अपनी नाक की सोने की बाली निकाली और उसे धोया और शिवलिंग पर चढ़ा दी। फिर बहू पूजा पाठ करके घर वापस आ गई। घर आकर वो अपनी सास से छिपने लगी क्योंकि उसकी नाक में बाली नहीं थी। तो वह सास ने देखा बहू की नाक में बाली नहीं थी। सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नाक की बाली कहाँ है? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, हो सकता है कहीं गिर गई हो। सासू माँ ने कहा, आज तुम कहाँ गई थी? बहू ने कहा, माँ जी मैं तो सिर्फ पानी भरने गई थी, फिर उपले थापने गई थी। तो सास ने कहा, ठीक है, तो चलो हम वहाँ चलकर बाली देखते हैं। फिर सास और बहू बाली ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें बाली कहीं नहीं मिलती। फिर वो दोनों उपले थापने वाली जगह जाती हैं। वहाँ सास उपला तोड़कर देखती है तो उसमें एक की बजाय दो बालियाँ मिली। तब सास ने कहा, बहू तुम्हारी तो एक ही बाली थी, ये दो बालियाँ कहाँ से आईं? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी। फिर सास सारे उपले तोड़कर देखती है और उसे सभी उपलों में बालियाँ मिलती हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। सास बहू से पूछती है, यह सब क्या है बहू? तब बहू सासू माँ से क्षमा मांगती है और अपनी सास को मंदिर जाने वाली सारी बात बता देती है। बहू कहती है, माँ जी आज सावन के आखिरी दिन मैंने अपनी बाली शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह भगवान शिव की ही कृपा है जो एक बाली के बदले भगवान शिव ने मुझे इतनी सारी बालियाँ दी थी। तब सास ने कहा, बहू मुझे नहीं पता था कि सावन के महीने में मंदिर जाने का, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तथा पूजा पाठ करने का इतना महत्व है। अब अगली सावन में मैं भी तुम्हारे साथ पूजा पाठ किया करूँगी और मंदिर जाऊँगी। ऐसा कहकर सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।
एक साल ऐसे ही बीत जाता है और फिर से सावन का महीना शुरू होता है। वो दोनों सास बहू मिलकर मंदिर जाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है तथा पूजा पाठ करती है।